हेलो गाइस, IS में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ठीक है, ये टॉपिक आपके GS पेपर 2 मेंस के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली क्या है, इंडिया में ना 1.15 बिलियन एक्टिव मोबाइल कनेक्शंस हैं, जो कि इसको सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मार्केट बना देते हैं इस वर्ल्ड की। ठीक है, तो स्मार्टफोन अडॉप्शन और मोबाइल डाटा यूसेज के लिए मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस स्कीम को भी बहुत योग्यता दी गई है। ठीक है, तो अभी जो ये मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है, इसको 62,500 करोड़ दिए गए हैं, ताकि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से लेके 2030-31 तक हम इसमें सक्सेस हासिल कर पाएँ। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत ही इसको योग्यता दी गई है, ताकि प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाएं अब। ठीक है, 5 ईयर्स के लिए इस स्कीम की अभी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। ठीक है, अब इस स्कीम में TS1 लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मॉडल तैयार किया गया है। इसमें क्या है, 2.25 से लेके 5% तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर तुम सेल को इन्हांस करते हो तो मोबाइल फैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर्स को और इंसेंटिव दिया जाएगा, ये भी याद रखना है। TS2 में ये क्या रहेगा, जो इंडिया की खुद की ब्रांड है, अगर वो ये चीज़ें बनाती है तो उसको 5% तो देंगे ही देंगे, 3% एडिशनल इंसेंटिव भी दिया जाएगा, ताकि वो साथ में डिज़ाइन पे भी फोकस कर सकें, प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी फोकस कर पाए। ठीक है, डोमेस्टिक सोर्सिंग बोनस क्या रहेगा, अगर वो 1.5% तक अगर वो एडिशनल इंसेंटिव सोर्सिंग की कंपोनेंट पे अगर फोकस करते हैं, तो जो सप्लाई चेन है उस पर डीपर डाइव भी आप मार सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो जो प्राइमरी एम रहेगा इसका, प्रोडक्शन स्केल रहेगा। दूसरा, अट्रैक्ट करेगा ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को, ये याद रखना है। इससे क्या होएगा, इंडियन ब्रांड प्रमोट होएगा, अपना IP प्रोडक्ट डिज़ाइन बढ़ेगा, कंपोनेंट की लोकलाइजेशन हो जाएगी, और जो मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट है ना, उसकी ग्रोथ भी धीरे धीरे प्रोड्यूस होएगी, और डोमेस्टिक स्केल पे आप अपने एडिशनल जो कंपोनेंट है ना वो भी बना पाएंगे। इससे क्या होएगा, जो असेंबली होएगी वो इंडिया में होएगी, वैल्यू क्रिएशन भी वो इंडिया में होएगी, और आप एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। ये इस फ्लो चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हो कि कंपोनेंट सोर्सिंग हो जाएगी, असेंबली हो जाएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाएगा, और ग्लोबल इंडियन ब्रांड भी प्रमोट हो जाएगा। लेकिन इस स्कीम में बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे हैं, जैसे कि लिमिटेड डोमेस्टिक इकोसिस्टम है, अपने पास इकोसिस्टम नहीं है, जैसे कि सेमीकंडक्टर का, डिस्प्ले बनाने का, मेन बैटरी जो सेल है वो चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो ये इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। साथ के साथ इसके साथ साथ जो इंडियन ब्रांड कि ग्लोबली कम्पिटिटिवनेस है वो बहुत ही कम है, मतलब पूरे इंडिया में ही नहीं फैल पा रहे हैं, बाहर ग्लोबली कैसे जाएंगे। तो इसलिए इस 5 ईयर प्लान में भी इस टारगेट को अचीव किया जाएगा। साथ में जो लिमिटेड पार्टिसिपेशन है ना MSME की, वो इस सेक्टर में बहुत कम है, और जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर है ना वो इसको compete नहीं कर पा रहे हैं। साथ में जो इंडिया की IP ओनरशिप है ना वो भी बहुत कम है, और हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत कम फोकस कर रहे हैं। तो IP ओनरशिप को बढ़ाना पड़ेगा, साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी बढ़ाना पड़ेगा। ये चीज़ें आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।